Hello bachcho, let's see the question and the question says given reaction between two gases represented by A2 and B2 to give the compound AB। मतलब यहाँ पर हमारे पास दो गैसेस दी हुई हैं, ये दो गैसेस आपस में रिएक्शन करके बेटा हमें 2AB प्रोडक्ट दे रही है। इक्विलिब्रियम एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन में इनका जो कंसंट्रेशन है वो भी हमें दिया हुआ है, A2 का 3 × 10⁻³ B2 का 4.2 × 10⁻³ और AB का भी हमारे पास गिवन है। अब एक्चुअल में क्वेश्चन में है क्या कि इफ द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सील्ड वेसल 527 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc, मतलब Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास Kc होता है मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू हमारा होता है प्रोडक्ट एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट का पावर ऑफ देयर स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट, एससी मतलब स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट, डिवाइड बाय हमारे पास होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट का पावर ऑफ देयर स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट। और ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हमें फाइंड करते हैं हम लोग रेट लॉ। रेट लॉ से हमें ये एक्सप्रेशन पता चलता है। इक्वल में जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करता है बेटा वो क्या होता है, प्रोडक्ट का पावर ऑफ स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइड बाय रिएक्टेंट का पावर ऑफ स्टाइशोमेट्रिक कोफिशिएंट हुआ करता है। तो ये हमें यहाँ पर कैसे मिल चुका है। अब एक्चुअल में इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तब आप देख सकते हो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो ए बी है वो आपका प्रोडक्ट है। सो एक्टिव मास ऑफ ए बी हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका जो स्टाइशोमेट्री है वो 2 है, वो इसके पावर में चला जाएगा। डिवाइड बाय हम यहाँ पर A2, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास A2 है तो एक्टिव मास ऑफ O2, देन हमारे पास रिएक्टेंट में है B2 तो एक्टिव मास ऑफ हम B2 लिखेंगे। दोनों पे ही स्टाइशोमेट्री दोनों का 1 1 है तो इसलिए यहाँ पर कुछ लिखने से कोई मतलब नहीं है। अब पावर 1 लिखोगे तो भी मतलब एक ही है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखो, ए बी की जो हमारे पास वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास है 2.8 इंटू 10⁻³ स्क्वायर है, इसलिए हम इसको दो बार लिखते हैं 2.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय हम लोग करते हैं बेटा A2 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी गिवन है बेटा 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है B2 की वैल्यू हमारे पास है 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हमारे पास गिवन है। अब इसको जब और सिंप्लीफाई सॉल्व करोगे 10⁻³ -3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारा 14, हमें 14 का जो टेबल होता है 14 टू ज़ा तो 0 पॉइंट ये आपका 2 हो जाएगा और 14 3 ज़ा तो ये आपका 0.3 हो जाएगा। और इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे बेटा तो इसका जो फर्दर सॉल्व करने के बाद जो हमारा इसका जो इक्वेशन आंसर आने वाला है फाइनल वो आपके पास 0.62 आने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आपको बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।